स्वागत है आप सब लोगों का हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेकेबोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए किस तरीके से आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। कोई काउंसलिंग कुछ आपको नहीं करना है, डायरेक्टली आपको एडमिशन किस तरीके से इस साल मिलेगा और प्रोसेस क्या रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे काउंसलिंग होने के बाद जो लेफ़्ट ओवर सीट्स रहती है उनके लिए अगर आपको एडमिशन करना होगा तो उसके लिए क्या करना होता है, फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहता है और किन किन कॉलेज में सीट रहती है, किन में नहीं रहती है, और इसके अलावा यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है कि नहीं, और अगर किसी ने एग्ज़ाम नहीं दिया होगा क्या उसका डायरेक्ट एडमिशन होगा। आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, आपको बाहर जाना चाहिए कि यहीं पे एडमिशन करना चाहिए। तो इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन ज़रूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, उन तक भी सही अपडेट पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम जेकेबोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के डायरेक्ट एडमिशन के रिगार्डिंग बात करेंगे तो मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, जितने भी जेकेबोपी के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप JNK में एडमिशन चाहते हो और अगर आपका स्कोर कम आ रहा है या आपने बोपी का एग्ज़ाम दिया हुआ है, अभी आपको नहीं पता है आपको क्या करना है, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। अगर आपको JNK में ही एडमिशन चाहिए और यहाँ पे काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो उसके बाद आपको कॉलेज नहीं मिलता है, देन आपके लिए ऑप्शन क्या रहता है। देखिए, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, जिनके भी पॉइंट्स 40 से बिलो है, 30-40 से बिलो है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। जिनको लगता है कि हमारा स्कोर 40-30 से बिलो है तो ऑब्वियसली उनको कॉलेज अगर मिलेगा भी उनको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, और डायरेक्ट एडमिशन भी प्राइवेट कॉलेज में ही होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता है। अगर होता भी है वो भी के स्कोर पे ही होता है। तो ऑब्वियसली उस टाइम भी आपके पास कोई चांस नहीं रहेगा। या 12th के मार्क्स के बेस पे भी कभी कभार हो जाता है, जिसमें 12th की परसेंटेज आपकी देखी जाती है तो उस बेस पे भी हो जाता है। लेकिन सीट्स कितनी होती है, 2, 4, 5, 6 ऐसी सीट्स से ज़्यादा सीट्स लेफ्ट ओवर नहीं रहती है। ये आपको पहले ही क्लियर होना चाहिए। अब जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि नहीं हमें JNK में ही कॉलेज चाहिए, चाहे नर्सिंग, चाहे पैरामेडिकल या किसी भी कोर्स के लिए, तो देखिए आपको कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पॉइंट्स कम है, आपको फिर क्या करना है, पहले सारी काउंसलिंग्स का वेट करना होगा। जितने भी राउंड्स हो जाएंगे उन सब का वेट करना होगा, उसके बाद ही आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि 100% होगा, क्योंकि सीट्स बचती भी है, कभी कभार बचती भी नहीं है। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, जिनके भी पॉइंट्स 30-40 से बिलो है, मैं आप सब लोगों को पहले ही बता देता हूँ। अगर आपको किसी भी हाल में एडमिशन करना है, किसी भी पैरामेडिकल कोर्स में या नर्सिंग में, तो आपके लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप कोई ऐसा कॉलेज देखो जिसमें एग्ज़ाम ज़रूरी ना हो। हमारे पास एक कॉलेज है जो कि जम्मू कश्मीर के थोड़े नज़दीक में पड़ता है, पठानकोट में एक कॉलेज पड़ता है जो कि पंजाब के साथ आता है। इसमें पैरामेडिकल के सारे कोर्सेज होते हैं और इसका जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो बोपी से अगर बोपी की बात करेंगे तो इसमें 80,000 आपका नॉर्मल फ़ी है प्राइवेट कॉलेज का, विदाउट हॉस्टल एंड मेस। और यहाँ पे ये आपको एक साथ देना पड़ता है एडमिशन के टाइम। इसके अलावा कुछ और चार्जेस भी होते हैं, और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते भी हो उसके लिए भी आपको थोड़े बहुत चार्ज पहले लग जाते हैं, क्योंकि काउंसलिंग के थ्रू अगर ये मिलेगा भी उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जिनके पॉइंट्स कम से कम 40 या 30 होंगे। उससे अब वही आप मान के चलिए अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पे हाई कट ऑफ होने वाला है। अब उससे बिले तो आपको पहले आपको देखना पड़ेगा कि सीट है कि नहीं, फिर आपको वेट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट एडमिशन लो, और डायरेक्ट एडमिशन के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, हमारे साथ व्हाट्सएप करना होगा इस नंबर पे 7006723296। इस कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें पैरामेडिकल के सारे कोर्स होते हैं, BTech भी आप इसमें कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और कोर्स भी होते हैं, और फ़ी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कम रहेगा। 20,000 पर सेमेस्टर इसका फ़ी है। आप देखिए कितना कम है बोपी से, और यहाँ पे अगर आप पर ईयर की बात करेंगे तो 40,000, बोपी का 80,000 है, मतलब हाफ फ़ी पे। और ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा अगर आप डायरेक्ट एडमिशन चाहते हो, चाहे किसी भी पैरामेडिकल कोर्स में। ये सिर्फ पैरामेडिकल की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे BSc नर्सिंग की, तो BSc नर्सिंग में अगर आपको एडमिशन करना है वो भी आप फ़िलहाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए भी आपको पहले राउंड्स का वेट करना होगा। काउंसलिंग जब ख़त्म हो जाएगी फिर आपको एलो किया जाएगा नर्सिंग में एडमिशन करने के लिए, अगर हम JNK की बात करेंगे। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनमें सीट्स रह जाती हैं, उनके लिए आप सीट वगैरह आज बुक कर सकते हो। तो BSc नर्सिंग के लिए आपके लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप या JNK में एडमिशन करो या आप बेंगलोर में करो, बस यही 2 ऑप्शन सेफ़ है। क्योंकि पंजाब वगैरह में एंट्रेंस हैं और बाकी सब जगह एंट्रेंस कर दिया गया है, तो ओबियसली वहाँ पे नहीं होगा। फिर आपको PPMT देना पड़ेगा पंजाब का। उसके लिए अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको BSc नर्सिंग की सीट पंजाब में चाहिए, वो एंट्रेंस भी आप देना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, वहाँ से आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। बाकी बेस्ट रहेगा BSc नर्सिंग के लिए या तो कश्मीर में अगर आपको सीट बुक करनी है, या आप चाहते हो कि हमारा एडमिशन हो, हमें अच्छी गाइडेंस हो,
हमारे पॉइंट्स अच्छे नहीं हैं, हमारी सिलेक्शन नहीं होगी, हमें प्राइवेट कॉलेज में ही फिर भी एडमिशन मिलने वाला है, तो उसके लिए आप इस पर कॉन्टैक्ट ज़रूर एक बार कर लेना। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है उनके लिए बेस्ट क्या रहेगा। देखिए, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है जो फिर भी एडमिशन चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट रहेगा पैरामेडिकल कोर्स वो कर सकते हैं डायरेक्ट एडमिशन के बेस पे, और आज ही हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन करते हो जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के नज़दीक में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ पैरामेडिकल में, इसका जो सेशन है वो जून से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जून से ही आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन JKBOP में अगस्त के बाद होता है और यहाँ पे लगभग दिसंबर में ये चला जाता है और ये काउंसलिंग चलती जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है और फ़ी भी आपको एट ए टाइम में देना पड़ता है। लेकिन वो कॉलेज जो है इसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें आप इंस्टॉलमेंट्स में फ़ी दे सकते हो। इसके अलावा डायरेक्ट बेस पर आपका एडमिशन हो जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि स्कॉलरशिप कौन कौन सी आएगी। देखिए, स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग हम पूरा गाइडेंस कर लेते हैं स्टूडेंट्स को। जो भी स्कॉलरशिप JNK में अवेलेबल है, जैसे कि लेबर है, SC ST है, NSP है, जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं हम आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप कर देते हैं। पूरी गाइडेंस हम आपको फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड कर लेते हैं। और इसके अलावा हमारे थ्रू अगर आप एडमिशन करते हो चाहे किसी भी कॉलेज में कहीं पर भी, लोएस्ट फ़ी गारंटी रहती है। आप कहीं और से बात करोगे उसके बाद हमारे पास आओगे, हमारे पास आपको कम ही फीस देखने को मिल जाएगा क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चार्जेस कम कर लेते हैं। तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट एडमिशन JNK में पॉसिबल है, लेकिन आफ्टर काउंसलिंग और सीट्स भी कम होती है। बाकी अगर आपको सीट वगैरह बुक करनी है तो इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।